जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। जीएसलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 19 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। होता क्या है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। किस राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। अगर बात करें यूपीआई के बारे में, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में इसकी स्थापना हुआ था। वो भी किया गया था किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और आईबीए के द्वारा किया गया था। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? पंकज धीर। पंकज धीर एक अभिनेता थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। नियर अबाउट 69 ईयर्स में उनकी जो है देहांत हो गया है। बहुत अच्छे अभिनेता थे पंकज धीर जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से स्टार्ट की है? डाक सेवाएं किस देश के साथ स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ अमेरिका? ये दोनों आपको बताना है। और अगर बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है बाइसन। क्या है? बाइसन है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है गंजा चिल या गंजाबाज। ठीक, और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है रोज। रोज समझते हैं? और होता क्या है, 1867 में अमेरिका ने रूस का एक हिस्सा था जिसका नाम था अलास्का। क्या नाम था? अलास्का। ये मैं बार बार बताता हूँ जानबूझ करके। अलास्का को क्या किया था अमेरिका ने? खरीद लिया था। कब? 1867 में। ठीक है, वो किसका हिस्सा था? अलास्का रूस का हिस्सा था। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ के द्वारा? तो ये लगाया गया है 6.6%, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ के बावजूद भी आईएमएफ ने क्या कहा? कहा कि भारत जो है 6.6% ग्रो करेगा इस वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए थोड़ा सा जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जीडीपी किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। किसी देश के भीतर एक निश्चित समय में, यानी कि किसी देश के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने हेतु लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है विधि मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आईएमएफ, अभी हमने इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था बट अब बता देते हैं। तो ये नियुक्त किया गया है डैन कैट्स को। किसको? डैन कैट्स को। इसका जो है फर्स्ट, ये बात दिमाग में रखना, फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? डैन कैट्स को। अगर बात करें आईएमएफ के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा किया गया था और इसका गठन जो है 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। कब? इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है ना भाई साहब, वो है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या है, ये क्या करता है? आईएमएफ ना, देखिए दुनिया भर में कोई भी देश जो वित्तीय संकट से गुजर रहा है, आईएमएफ उसे क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, यानी कि पैसा वैसा देता है। कोई देश जिसके पास पैसा नहीं है उसको उधार देता है, कोई देश जो कंगाल हो गया है उसको उधार देता है। बट आईएमएफ की एक बुराई क्या है? ये बहुत ज्यादा शर्तें रख देता है, यही सबसे इसकी बुराई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा का निधन हुआ है? तो ये है केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा। अगर बात करें केन्या के बारे में तो इसकी राजधानी है नैरोबी। और हमारा आपसे एक प्रश्न रहेगा, केन्या की मुद्रा का क्या नाम है? मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं और आपको यहां पर बताना है केन्या की मुद्रा का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है कर्नाटक का एक गांव है जिसका नाम है मेथागल। मेथागल में किया गया है। अगर बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। कर्नाटक में जो है 12 राज्यसभा, 28 लोकसभा और 224 जो है विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी मेरे साथी, हाथी। और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है, बहुत अच्छा पक्षी है, उसका नाम है जे। अंग्रेजी में जे कहते हैं, हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। और यहाँ का राजकीय पुष्प है क्या, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, उसका नाम क्या है? कमल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसको घोषित किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। तो ये घोषित किया गया डीबीएस बैंक को। किसको? डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक की बात करें तो ये जो है 1968 में सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था। सिंगापुर का एक बैंक है ये, जो वर्तमान में कई देशों में ये अपना काम वगैरह कर रहा है, अपनी इसकी संस्था है खुद की। अगर बात करें डीबीएस के बारे में तो डीबीएस की स्थापना जो है भारत में जो है 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इसकी स्थापना भी 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अपना है आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था, वडोदरा में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहा 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है संपन्न अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये समझना है
चाइना को जो है सर्वाधिक मेडल इसमें मिला हुआ है। कितना? चाइना को इसमें 54 मेडल प्राप्त हुए हैं, जबकि अपने देश इंडिया को 13 मेडल प्राप्त हुआ है। कितना? 13 मेडल्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है, तो यह भी लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? अनिल चौहान जी के द्वारा ये लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? देखिए पीछे का क्वेश्चन था, एक छूट गया था, तो मैं अभी पढ़ा दे रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया भैया? तो ये मनाया गया है अभी 15 अक्टूबर को। जो गांव की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने हेतु, इन्हें सुविधा प्रोवाइड करने हेतु ये कदम उठाया गया है भारत सरकार द्वारा, क्या पूरे विश्व की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? यूएन मानवाधिकार परिषद, यानी कि यूएनएचआरसी आप कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि क्या कह सकते हैं, यूएनएचआरसी। इसमें जो है भारत जो है 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। कितनी बार, कौन सी बार? 7वीं बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। और ये समझना 26, 27, 28 तक जो है भारत इसमें जो है मेंबर रहने वाला है। और ये समझो, अगर बात करें यूएनएचआरसी की, तो इसकी स्थापना हुआ था 2006 में। इसने क्या किया था, इसने मानवाधिकार आयोग 1946-47 का स्थान लिया था, यानी कि मानवाधिकार आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे क्या 1946-47 को समाप्त करके उसके स्थान पे क्या स्थापित किया गया, उसके स्थान पे स्थापित किया गया यूएनएचआरसी स्थापित किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कितनी प्रजातियां एक्सटिंक्ट के कगार पर, यानी कि विलुप्ति के कगार पर हैं? तो कितनी प्रजातियां हैं? ये है 48,646। देखिए होता क्या है, IUCN जो है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या करता है, इसका एक रेड डेटा लिस्ट जारी होता है। क्या होता है? रेड डेटा लिस्ट जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं, है ना, ये सबकी बातें बताता है। और अभी इसने हाल ही में बताया 48,646 प्रजातियां स्पेसीज ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक, बात समझ में आएगा नहीं? और रेड डेटा लिस्ट की बात करें तो ये जो है टोटल जो है 9 प्रकार के बातों को बताता है। हाँ, कौन किस श्रेणी में आएगा, 9 श्रेणियों की बात करता है कौन, रेड डेटा लिस्ट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात से निधन हुआ है? रवि नाइक जी का हृदयघात से निधन हुआ है, तो ये है गोवा के पूर्व CM। गोवा की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बताओ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा एंड हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा, ये भी आपको बताना है। और देखिए थोड़ा गोवा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें जो मैं नहीं बताया हूं पहले वो बताऊंगा। अब आपको मैं फिर बार बार राजधानी बताऊं, गवर्नर बताऊं, तो ये अच्छी बातें नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, बार बार आपको राज्यसभा विधानसभा सीटें बताऊं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। स्टैटिक जीके का मतलब यही होता है, जो छूटा है उसको बार बार आप पढ़ा दीजिए, है ना। देखिए अगर बात करें गोवा के बारे में, तो ये जो है 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा ये जो है गुलाम हुआ था। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इसे गुलाम बनाया था। क्या किया था, गुलाम बनाया था। गोवा का एक शासक था जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह को हरा करके गोवा को जो है कब्जा कर लिया था। किसने, पुर्तगालियों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक, और होता क्या है, ऐसे कब्जा करते करते लगभग जो है हम आजाद भी हो गए। आजादी के बाद क्या होता है, आया 19 दिसंबर 1961।
19 दिसंबर 1961 आया और तब हम क्या हुए, हमने क्या किया, अपनी आज़ादी को फिर, आज़ादी के बाद भी 11 वर्षों तक हम क्या किए, गुलाम रहे, है ना, 11 12 13 वर्षों तक, 47 4 51 10 61, यानी कि 14 वर्षों तक हम उसके बाद भी गुलाम रहे। यानी कहने का सेंस है 19 दिसंबर 1946 को हम क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जब हमने क्या किया, पुर्तगालियों के यहाँ से खदेड़ दिया तब। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक भूख सूचकांक में। अगर बात करें तो ये जो भूख सूचकांक है ना, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है। ये संस्था जो ये आयरलैंड से संबंधित है, जबकि ये जो है ये जर्मनी की है। ये क्या करती हैं, ये वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में डेटा वगैरह प्रकाशित करती है और भारत को जो है 102वां स्थान मिला है, यानी कि भूख की समस्या अपने यहाँ जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोक ने शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी शुरू किया है दक्षिण कोरिया के साथ, यानी कि कोरिया गणराज्य के साथ इन रोक ने अभ्यास शुरू किया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम है सियोल। क्या है, सियोल है इसकी राजधानी का नाम, और इसकी मुद्रा है वॉन। क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है वॉन। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।